इस बदन की मिट्टी इसी वतन की है, यहाँ के खून में खून हमारा भी है, यहाँ के सारे लोग हैं भाई भाई, ये हिंदुस्तान किसी के बाप की थोड़ी है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, आपको लगता नहीं है? सवाल ही नहीं उठता है। तो आप यहाँ से तमाम अक़लियत समाज को, तमाम दलित समाज को, पिछड़े समाज को, तमाम आदिवासियों को, तमाम ईसाई को, तमाम बुद्धिस्ट को, सबको फेंक दीजिए इस देश से उठा कर। मुसलमानों को बाहर करने की बात कर रहे हैं ना? कितने आए कितने बोले, ये बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाई जाती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हमारे देश को, भारत देश को अब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। हाल ही में आपने देखा, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा जब पटना आए, बीजेपी नेताओं की झड़ी लग गई उनकी आरती उतारने में, उनकी आवभगत करने में। और बागेश्वर बाबा ने बिहार के क्या कहा, इस देश को अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत तो हिंदू राष्ट्र हो ही चुका है, बस ऐलान बाकी है। अब हमारे साथ कारी शोएब हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं, पहले युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। लंबा समय रहा संघर्ष का। इस देश को, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई, पहले तो ये बताइए ना कि जिन लोगों ने अगर देश के लिए काम किया होता, जो लंबे चौड़े वादे करके आए थे, आज ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं होती ना। उन पे कहाँ जा रहे हैं? हम तो बागेश्वर बाबा की बात तो हम कर बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? कौन लोग लाए उनको? किसके एजेंट हैं वो? दुनिया नहीं जानती है क्या? बाबा बागेश्वर एजेंट हैं। बिल्कुल। किसके लोग हैं? कौन लोग गए उनको रिसीव करने के लिए? कौन लोग उनकी गाड़ी चला के आ रहे थे? वो तो सनातनी धर्म के रक्षक हैं। कौन लोग उनका जा करके वहाँ ये महामंडप कर रहे थे? कौन लोग थे? कौन लोग थे बताइए ना। इसका मतलब आपकी पार्टी को सनातन धर्म से नफरत है ना? कौन बोल दिया? हमारी पार्टी तो असल सनातनी है। ये जो इस देश के सनातनी जो लोग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, वही लोग तो असल हैं। जो सनातन धर्म के जो विरोधी हैं, वही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। वही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से ये देश चलेगा। ये देश गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। तो इसको कौन कह रहा है? गोडसे का देश कौन बना रहा है? गोडसे वाले लोग हैं। गोडसे का महामंडप कौन कर रहा है? भाजपा के लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमने बागेश्वर बाबा की बात पूछी है। कौन एमपी कौन है? वो साध्वी प्रज्ञा, वो साध्वी तो है नहीं। वो प्रज्ञा ठाकुर जो है वो कौन है? क्या कोई साधु संत इस तरह की बात कर सकता है? किसी हत्यारे का समर्थन कर सकता है? कहाँ किसी तरह का समर्थन किया? कौन है वो प्राची और प्रज्ञा ठाकुर, ये लोग क्या कर रही हैं? गोडसे का समर्थन नहीं तो इस देश का पहला आतंकवादी कौन? आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी कौन? उसका समर्थन कौन कर रहा है? तो इस तरह की बात करके ये सिर्फ अपने जो नकारापन है उस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। अगर ये लोग काम किए होते तो काम की बात करते। काम तो किया नहीं इन लोगों ने। नहीं, कथावाचक जब बिहार आते हैं और अपनी बात करते हैं, आप भी, क्योंकि कथावाचक आते हैं, किसी भी धर्म समुदाय के कथावाचक जो होते हैं, तो ये बनता है ना कि आप लोग, सुनिए ना मेरी बात, कोई भी कथावाचक हो, किसी भी धर्म से जुड़े हुए कथावाचक होते हैं, वो अपने धर्म की बात करते हैं। कैसे तुमको रहना है, कैसे जीना है, अच्छे से रहना है, प्यार से मिलना है, कैसे खाना है, जीवन कैसे अच्छे उच्च विचार के साथ जीना है। कि वो पॉलिटिकल बात करेंगे? भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, आपको लगता नहीं है? सवाल ही नहीं उठता है। सवाल, अरे भाई, तो आप फेंक दीजिए ना। ऐसा कीजिए, अगर आप चंद लोग ही इस देश पे कब्जा करके रहना चाहते हैं, तो आप यहाँ से तमाम अक़लियत समाज को, तमाम दलित समाज को, पिछड़े समाज को, तमाम आदिवासियों को, तमाम ईसाई को, तमाम बुद्धिस्ट को, सबको फेंक दीजिए इस देश से उठा कर। मुसलमानों को बाहर करने की बात कर रहे हैं ना? नहीं, हम नहीं बाहर कर रहे हैं। जो कह रहे हैं, अरे भाई, ये जो संविधान से देश चल रहा है ना, ये सभी का लिए लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कोई राष्ट्र की बात नहीं, ये तो भारत है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो लोग, चंद मुट्ठी भर लोग इस तरह की बात करते हैं, हम ये राष्ट्र बना देंगे, वो राष्ट्र बना देंगे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। कुछ किया होता, आखिर इन लोगों ने जो शपथ लिया, चाहे ये भाजपा के जितने एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी लोग हों, किस चीज़ पर शपथ लिया है? किस चीज़ पर शपथ लिया है? आपको धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष भारत जो है ना, वो मानते हुए और हमेशा उसको बनाए रखने के लिए शपथ लिया। नहीं तो क्या कर रहे हैं ये? आपने अभी कहा ना कि दलितों को बाहर कर दीजिए, आदिवासियों को बाहर कर दीजिए। ये जो तो दलितों को बाहर करने के लिए कहाँ कहा? बिल्कुल। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, वहाँ दलितों की कोई जगह मिलेगी क्या? पिछड़ों की कोई जगह होगी? वहाँ हिंदू नहीं है।
कब उसको भाजपा हिंदू मानती है? भाजपा तो उनको चुनावी हिंदू मानती है। दलितों को कभी हिंदू मानी है? अरे मानी है? नहीं मानी है, कभी नहीं मानी है। वो तो चुनावी हिंदू मानती है। नहीं, बिहार में आपकी सरकार है जिस तरह से कथावाचक का कथा कहते हैं, और उन्होंने कहा कि बिहार से ही इसकी लौ जलेगी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के। अरे कितने आए कितने बोले, ये बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाई जाती है। यहाँ महागठबंधन की सरकार है और ये सिर्फ लोगों के लिए काम कर रही है, विकास का काम कर रही है ये सरकार। तो लोगों की समस्याओं को दूर करना आपको भी लोग करने में कहें, लगी हुई है। आपको भी लोग- लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है, लोगों को इंसाफ देने का काम कर रही है। यहाँ वही लोग झूठ फैलाते हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं है, जिनके पुरखों का इस देश की आज़ादी में कोई रत्ती बराबर भी कोई हिस्सेदारी नहीं है। उनको इस देश से क्या मोहब्बत होगी? इस देश के बारे में उनको दिल में क्या दर्द होगा? आपको लगता है कि मुसलमानों के प्रति एक नफरत फैलाया जा रहा है? नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, नहीं, मैं हिंदू आपसे इसलिए मुसलमान पूछा- दोनों में नफरत पैदा फैलाया जा मैं रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप- भाजपा के द्वारा फैलाया जा रहा है। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। यहाँ कोई सब लोग आया इस सुनिए, गाड़ी कोई सब ठीक है, इंसान- टोपी वाले हैं, एक मिनट टीका सुनिए, लगाते जब हैं। इंसान अपने माँ के कोख से जन्म लेता है तो वो भगवान को आवेदन नहीं देता है, अल्लाह को, ईश्वर को आवेदन दरखास्त नहीं देता है कि हमको हिंदू में पैदा करना है कि मुसलमान में ठीक है, तो पैदा करना भेदभाव है। की बात आप कर रहे हैं ना, आपको नहीं, टीका हम लगाने में तो- कोई हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, लगाते ही है, सब लोग लगाते हैं। आप टीका चंदन लगाते हैं? बिल्कुल सब लोग लगाते हैं। मैं आप देखते नहीं हैं, हम वो बाबा धाम, वो अपना सावन में हमारा युवा राजद का पूरा लगता है, कांवड़िया पथ पे। कांवड़िया पथ पे हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और सब हिंदू भाई हमारे मुहर्रम में या ईद में बकरीद में आते हैं कि नहीं आते हैं? हम लोग दिवाली में भी समूह के घर जाते हैं कि नहीं जाते? होली में समूह के यहाँ जाते हैं कि नहीं? ठकुआ खाने या मिठाई खाने या वो सब खाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? इस बदन की मिट्टी इसी वतन की है, यहाँ के खून में खून हमारा भी है, यहाँ के सारे लोग हैं भाई भाई। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की थोड़ी है। देखिए, कायश है सबका खून मिला इस मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। राहत इंदौरी ने ये शेर कहा था, हालांकि इनके शेर का भी अर्थ वही था। मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? तमाम जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उन्हें भी बाहर कर दीजिए ना। सीधा चुनौती दी है, टीका भी लगाएंगे, टोपी भी पहनेंगे। और ये बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाया जाता है, चेताया भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।